लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों नहीं आई रानी? जानते हो मैं अपना कितना जरूरी काम हर्ज करके उसका इंतजार कर रहा हूँ। बाबू मैंने लाख समझाया बुझाया मगर वो आने को तैयार न हुई। छे 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 छे, इस दुनिया में किसी का भला करना गुनाह है। समझ में नहीं आता कि रात भर में रानी को क्या हो गया है। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता बाबू। हो सकता है राजा ने कुछ कह दिया हो। राजा? कौन है वो? जी हमारे घर में रहता है, रानी से काफी घुला मिला हुआ है, नेक लड़का है। अरे बाबा, अभी तक वो दूरबीन इजाद नहीं हुई जिससे कि नेकी और बदी पहचानी जा सके। बैठ जाओ। बैठो ना, बैठो बैठो, अपना घर समझो इसे। देखो बाबा, रानी की अभी उम्र ही क्या है, नादान बच्ची है, उसका बुरा भला तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मैं उसे एक बार फिर समझाऊंगा बाबू, अगर मान गई तो वाह भला, वरना मेरी किस्मत। मानेगी कैसे नहीं? अपने बूढ़े बाप का कहा नहीं मानेगी तो क्या मेरा कहा मानेगी? देखो बाबा, उसे जरा प्यार से समझाना, वो जरूर समझ जाएगी, बच्ची तो है। अच्छा बाबू, कोशिश कर देखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चबलम जी, वो जो बूढ़ा अभी यहाँ से गया है उसे देखा है? वो ओल्ड मैन देखा है साहब, देखा है। तो उसका पीछा करो और चुपके से ये पता लगाओ कि उसके घर में कौन कौन रहता है। क्या समझे? समझ गया साहब, समझ गया। सीआईडी का काम करना मांगता है साहब। अरे साहब, हम अभी जाता है। कुछ भी होगा, अब मैं वहां नहीं जा सकती। जिद्दी मत बनो, आज चली चलो, फिर कभी मत जाना बेटी। बाबा, मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। साहब, एक जवान लड़का है राजा, और उसके साथ एक औरत है और एक बच्चा है। तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। क्यों खामखा मत दे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने गली के लोगों से पूछा था। कौन है वो? लेडी है, लेडी। लेडी के बच्चे, लेडी तो है, मगर उसका लॉर्ड कौन है ये भी पूछा? साहब, लैंडलॉर्ड का नाम हमको मालूम नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो औरत मद्रास से आई है, देखने में अच्छी है, और वो राजा उस औरत की मदद करता है। अरे साहब, तुम तो समझता है, खामखा कौन किसी की मदद करता है? मुझे तो कुछ काल में डाला, समझ ले, दाल में काला मालूम होता है। तुम राजा को कब से जानते हो बाबा? काफी दिनों से जानता हूँ। मैं उसे बरसों से जानता हूँ। हाँ? बहुत अच्छा लड़का है बाबू। मैं तो रानी की शादी उसी से करने वाला हूँ। क्या कहा? शादी? हाँ, रानी की शादी और उससे? क्यों नहीं बाबू, बुराई क्या है इसमें? कुछ बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं। बल्कि बाबा, यूं करो कि रानी को अच्छी तरह बनाओ, सजाओ, जेवर से उसका सारा बदन भर दो, डोली में बिठाओ और उसे ले जाकर किसी कुएं में फेंक दो। क्या कहते हो बाबू? बेटी क्या कुएं में फेंकने के लिए होती है? और क्या बेटी इसलिए होती है कि उसे पाल पोस कर उसका हाथ किसी जलील, आवारा और बदमाश के हाथ में दे दिया जाए। राजा आवारा है, बदमाश है? बाबू, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। हाँ बाबा, धोखा मुझे ही हुआ है। भगवान किसी को इतना भोला ना बनाए कि वो अपने ही घर में सुलगती हुई आग को ना देख सके। बैठ जाओ, बैठो बैठो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी नाम की कोई औरत रहती है? हाँ हाँ है। उसका एक बच्चा भी है? है। औरत भी है, बच्चा भी है, तो बाकी क्या रहा? लेकिन उस औरत और बच्चे का राजा से क्या संबंध? वो तो उसे अपनी बहन के बराबर समझता है बाबू। छी 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 छी, ये दुनिया बड़ी दगाबाज है बाबा, जिसने बहन जैसे पवित्र नाम को भी बदनाम कर रखा है। बाबा, वो औरत परले दर्जे की छटी हुई औरत है। मैं उसे और राजा को मुद्दत से जानता हूँ। वो औरत मद्रास की रहने वाली है। शादी होते हुए भी राजा के साथ उसके ताल्लुकात हैं। बीमार पति को तड़पता छोड़कर वो राजा के साथ बंबई भाग कर आ गई है। नहीं नहीं बाबू, इतना धोखा मैं नहीं खा सकता। वो दिन रात अपने पति की याद में रोती रहती है। वाह भोले बाबा वाह,
वो अपने पति की याद में नहीं रोती, बल्कि वो इसलिए रोती है कि राजा उसके साथ शादी क्यों नहीं करता। अगर चाहता तो कर सकता था। अरे बुद्धू मियाँ, वो शादी कैसे कर ले? शादी तो वो रानी से करना चाहता है। शादी के बाद रानी को बहुत बड़ी कलाकार बनाकर उसी से रुपया कमाना चाहता है। रानी जब कलाकार बन जाएगी तो उसका रुपया उड़ाकर लक्ष्मी और बच्चे को साथ लेकर वो रफू चक्कर हो जाएगा। फिर तुम्हारी बेटी उम्र भर के लिए राजा के नाम को रोती रहेगी। इसीलिए तो राजा ने उसे डांसिंग स्कूल में दाखिल करवाया। समझा समझा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे घर को जलने से बचा लिया। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा बाबा। पानी अगर सर से ऊंचा हो गया तो याद रखो बुढ़ापे में तुम्हारी मट्टी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं उस चांडाल को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। मुन्ने, छोड़िए सवारी, मेरे पास आ। तुम कौन हो जी मुन्ने के? बच्चा खिलाना आता है? बात तो यूं कर रही है जैसे तेरे अपने दो चार हों। हटो जी, कैसी उल्टी बातें करते हो? जैसे तुम बड़ी सीधी हो। दे दो मुन्ना को। मैं नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती। जाओ कर लो जो जी चाहे। ये बात है। ये बात है। आजा मुन्ना। नहीं मुन्ना। आजा बेटा। नहीं बेटा। तुम दोनों मुन्ने से इतना प्यार करते हो कि मुझे डर लगने लगता है। डर? हाँ, मुन्ना किसी दिन तुम्हारे प्यार में अपनी माँ ही को न भूल जाए। ओ, ये बात है। माँ का दिल भी कितना नाजुक होता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय तो रानी बनाएगी। पर तुम तो सदा कहते हो कि मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। अरे चाय तो तू अच्छी बनाती है, मगर पीने के बाद न जाने पेट में हुल्लड़ सा क्यों होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि दंगा फसाद हो गया हो। नहीं 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 नहीं, अब ऐसी चाय नहीं बनाऊंगी। आज फर्स्ट क्लास बनाऊंगी, नंबर 1। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास मत बनाना। मैं आदमी हूँ थर्ड क्लास, नंबर 3। वो तो सारी दुनिया जानती है। चलो मुन्ना। अरे रानी रानी, रानी इधर इधर बात सुन। क्या है? ये घुड़दौड़ क्या? जरा सीधी तरह चलना। तुझको क्या, हम तो उल्टी तरह जाएंगे। राजा, राजा, कहीं तुम रानी के प्यार में मुझे दिया हुआ वचन तो नहीं भूल गए? ये क्या कह रही हैं आप? मैं इतना खुदगर्ज नहीं। आपको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करूंगा। वो तो मुझे भरोसा है, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है शायद मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और रानी के बीच एक दीवार बन गई हूँ। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? रानी मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन आप हैं। आपका दर्जा कुछ और है जिसे रानी कभी नहीं छीन सकती। राजा, मुझे बाबा मत कहो। मैंने जानता था कि मैंने अपने घर में एक सांप को जगह दी है जो मेरे ही दूध पे पलकर मुझे ही डसेगा। तुम्हें हुआ क्या है बाबा? अपने दिल से पूछो, तुमने गरीब आदमी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए क्या रूप धारा है। मैंने तुम्हें अपना हमदर्द समझकर इस घर में जगह दी थी, लेकिन मैंने जानता था कि तुम एक ढोंगी हो, बदमाश हो, गुंडे हो। बाबा, जरूर आपको कुछ धोखा हुआ है। राजा ऐसा आदमी नहीं। पत्नी पति की मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों का आपस में ये संबंध है। कैसी बीवी हो तुम जो अपनी आंखों के सामने अपने पति को दूसरी लड़की के दिल से खेलता देख रही हो। बाबा, मुझे आंखें मत दिखाओ। मैं लाख करीब सही, बेकस सही, लेकिन जब बेकस की आबरू लुटने लगती है तो उसमें बिजली की ताकत आती है। निकल जाओ इस घर से वरना। चुप रहे। राजा इस घर में अब एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें भी राजा के साथ चले जाओ। राजा के साथ जाएगी, जाने से पहले तेरा गला नहीं छोड़ दूंगा। देख क्या रहे हो, जाते क्यों नहीं? चाहता हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देता बाबा। मैं जानता हूँ ये आग जरूर किसी दुश्मन ने लगाई है। तुमसे बड़ा मेरा और कोई बैरी नहीं। मैं बैरी ही सही, लेकिन कभी कभी बैरी भी अच्छी नसीहत देता है। मैं जाता हूँ, फिर कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। मगर रानी का ख्याल रखना, कहीं दुनिया तुम्हारी गरीबी की आड़ में इस फूल को न मसल दे। जा जा। तुम्हें क्या हो गया है बाबा? इन्हें गलत मत। रानी दीदी, चलो मेरे साथ चलो। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मुन्ना, चलो मुन्ना। संगीता, मैं तैयार हूँ। जस्ट अ मिनट।
मतलब समझती हो ना इसका? अब समझाने की जरूरत नहीं। जय हिंद। माफ कीजिए, शीश महल के रंग में भंग डालने ये गलियों के लोग चले आए, लेकिन आप जानते तो होंगे हुजूर कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। तो हुजूर, इस औरत के लिए आज ही आपको कुछ करना होगा। इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं राजा, फिर कभी आना। बात क्या है? बात तो बिल्कुल साफ है मैडम। सुनने वाले का दिल साफ होना चाहिए। ये औरत दुनिया में जिंदा रहने का हक मांगती है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। कौन है ये? बेचारी एक अनाथ है। अनाथ? और ये बच्चा? ये बच्चा अपने बाप का है। तो इसका बाप कहाँ है? ये मासूम अपने पति को खो चुकी है। ओह, तो ये अनाथ भी है और बेवा भी? मैंने कब कहा कि ये बेवा है? सुना आपने? सुना? अभी तो ये कह रहा था कि ये औरत अपने पति को खो चुकी है। मैंने ठीक ही तो कहा था। इस दुनिया में कोई कोई सुहागन बेवा भी होती है। क्यों साहब? क्या मतलब? मतलब ये कि इसका पति उन गिरे हुए आदमी में से एक है जिन्हें अपना घर होते हुए भी होटलों का खाना पसंद आता है, जो बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों पर नजर रखते हैं। हाँ हाँ, बड़ा जालिम आदमी है वो। मगर वो है कहाँ? इस वक्त वो भला आदमी एक बेहया, निर्लज्ज और खूबसूरत नागिन के जाल में फंसा हुआ है। राजा, मैं तुम्हें सचमुच आजकल ऐसे किस्से रोज सुनने में आते हैं। आपको दुनिया का बहुत तजुर्बा है मैडम। मैं आपकी अक्लमंदी पर आपको मुबारक पेश करता हूँ। अच्छा, ये बताओ हम इस औरत के लिए क्या कर सकते हैं? इस बात का फैसला तो घर के मालिक को करने दो मैडम। आप ही कहिए। कहिए हुजूर, कुछ तो कहिए। अब तो मैडम भी सिफारिश कर रही हैं। मैं क्या कहूँ? मैं तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि ये औरत बेघर और बेसहारा है। पर नजर तो यही आता है कि बेचारी मुसीबत में है। क्यों ना इसे कुछ रुपए देकर भेज दिया जाए? नहीं नहीं मैडम, अनाथ को रुपया नहीं दिया जाता, उसके सर पर हाथ रखा जाता है। और जब हाथ मौजूद हो तो फिर रुपए की क्या जरूरत? अच्छा, मैं बात करती हूँ। क्या तुम कोई काम कर सकती हो? मैडम, ये हर वो काम कर सकती है जो आपको नहीं आता, और हर वो काम नहीं कर सकती जो आपको आता है। मेरा मतलब है, बड़ी वफादार है ये। अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकती है। मालिक जिस साल में भी रखे, ये हमेशा मालिक का दम भरेगी। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? इसने वो तालीम नहीं पाई जो एक औरत को सिर्फ होटलों और क्लबों तक पहुंचने में काम आती है, लेकिन घर को स्वर्ग बनाने के इम्तिहान में ये पूरी एमए पास है मैडम। तो ठीक है, हम इसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। लेकिन ये कहीं गूंगी तो नहीं? जब से आई है गुमसुम सी खड़ी है। बेजबान नहीं है मैडम, लेकिन जबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकती। सयाद ने पंछी के पर काट डाले। आपने मुझे दुनिया में जिंदा रहने का सहारा दिया है। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा दूं। तो तुम मुझे इस तरह परेशान करने पर तुले हुए हो? हाँ? क्यों तुमसे यहाँ ले आए? कम से कम इतना तो कह डालिए कि अपनी धुन का पक्का हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया। अब आप मुझे जो भी इनाम देंगे हुजूर, मुझे मंजूर है। इनाम? जी इनाम। इनाम तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ कि तुम जिंदगी भर याद रखो। ये बात है? बात यह है कि तुम मेरे सुख और शांति के दुश्मन हो। शांति? जो आदमी आत्मा को भूलकर शरीर को शांत करना चाहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। शांति सच्चाई की दासी है, झूठ की नहीं। तुम हर वक्त मुझसे इस तरह जबान दराजी नहीं कर सकते, समझे? हुजूर, मैं गुंडा हूं। गुंडे की जबान पर आप जैसे शरीफ ताला नहीं डाल सकते। याद रखिए, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बीवी को उसका अधिकार न दिया,
तो मैं आपको कचहरी में खड़ा करके कानून से इंसाफ मांगूंगा। भरे बाजार में आपकी शराफत का कच्चा चिट्टा खोलूंगा। दुनिया आपके नाम पर कहका लगाएगी। आपकी इज्जत का पोल एक फटा हुआ ढोल बनकर रह जाएगा। मेरी बात को अपने दिल पर लिख लीजिए हुजूर। जय हिंद। लक्ष्मी, बस बस रहने दो। बोलो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? रोती क्यों? जवाब दो। क्या तुम भी मेरी इज्जत की दुश्मन हो? यहाँ आकर दुनिया भर को तमाशा दिखाना चाहती हो? आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अगर ऐसा समझती हो तो तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ चली जाओ? मैं यहाँ आपकी आराम, आपके सुख पर डाका डालने नहीं आई। मैं तो सिर्फ आपके कदमों में अपना जीवन निछावर करने आई हूँ। तुम अपना जीवन घर पे भी आराम से बसर कर सकती हो। तुम्हारी जरूरत के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे चुका हूँ। रुपये? रुपये से क्या होगा? चांदी के रुपये में मुझे आपकी सूरत तो नजर नहीं आ सकती। पति की जगह दौलत कैसे ले सकती है? अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपकी दौलत की भूखी हूँ तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। अगर तुम मर जाना, लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? आप इसे अपना बच्चा क्यों नहीं कहते? कि आप अपने खून को भी भूल गए हैं? इस नन्हे से बच्चे पर भी आपको दया नहीं आती? इसकी परवरिश के लिए मैं तुम्हें 20,000 रुपए और दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझे रुपये नहीं चाहिए। मैं आपसे रुपये नहीं मांगती। अपने बच्चे के लिए आपसे जायदाद नहीं छीनती। मुझे तो सिर्फ इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दीजिए। मुझे पत्नी का अधिकार मत दीजिए, लेकिन कम से कम नौकरानी समझकर अपनी नजरों के सामने रहने दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि इस उपकार के बदले में मैं और मुन्ना कभी अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे। मेरी जबान से दुनिया कभी ये न सुनेगी कि मैं आपकी कौन होती हूँ, ये बच्चा आपका क्या लगता है। तो भूले से तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम भी कोई भूल जाने की चीज हो रानी। मैं तो समझी थी कि तुम शायद कभी नहीं आओगे। अगर तुमने ये समझा होता तो इतनी रात गए यहाँ मेरा इंतजार न करती। इंतजार के सिवा मेरे बस में और है ही क्या? जब दिल पराए बस में हो तो किसी चीज पर बस नहीं चलता। लेकिन रानी, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। फिर क्या होगा? फिर ये इंतजार का बंधन टूट जाएगा। तो तुम बाबा का दिल साफ कर दोगे? क्यों नहीं? आखिर झूठे शक के बादल कब तक न बिखरेंगे? रानी, मधुर मिलन की घड़ी को ये दुनिया नहीं रोक सकती। मैं तो अभी से अपनी दुल्हन के श्रृंगार की तैयारियां भी कर रहा हूँ। तैयारी? क्या कहा? ये देखो, इस सुराही जैसी गर्दन के लिए मैं क्या लाया हूँ। हार? सोने का है राजा? नहीं तो क्या मेरी रानी पीतल का हार पहनेगी? कितना सुंदर है। अभी इतना सुंदर नहीं, तुम्हारी खूबसूरत गर्दन से लिपटकर इसकी सुंदरता और भी निखरेगी। सोच क्या रही हो? नहीं राजा, मैं तुम्हारे प्यार में इतना भी भूल गई कि यह हार किसी के गले से उतारा हुआ है। फिर वही बात। मैं जानती हूँ राजा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, मेरे लिए क्या क्या करते हो, लेकिन मैं सोने चांदी की भूखी नहीं हूँ राजा। तुम अपनी कमाई से मुझे 2 पैसे का काजल ला कर दो, मेरे लिए वो इस हार से कहीं ज्यादा कीमती होगा राजा।
न जाने किस गरीब का गला सूना करके मुझे खुश करना चाहते हो तुम। मैं किसी गरीब की चोरी नहीं करता। गरीब हो या अमीर, राजा किसी की सूरत का तो नहीं देखा है। मैं तो कभी कभी ये सोच कर डर जाती हूँ कि हमारी जुदाई का कारण किसी ऐसे बदनसीब की बद्दुआ न हो जिसकी जेब तुमने काटी हो राजा। रानी, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। इसलिए कि तुम्हें ऐसी बातें कहने वाला कोई और नहीं। जरा सोचो तो राजा, क्या पैसा इंसान को खुशी दे सकता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के गरीब कब के मर गए होते। सच्ची खुशी तो आत्मा की पवित्रता में है राजा। फकीरों के तन गंदे होते हैं, फिर भी वो भगवान के प्यारे कहलाते हैं। राजा, राजा मुझे तुम्हारा उजला मन चाहिए, उजले मन की प्रीत चाहिए, मुझे हार नहीं चाहिए राजा। रानी, बस करो रानी, मुझे और कुछ नहीं कहना। जानती हो ये क्या है? कैंची है, और क्या है? नहीं, ये कैंची नहीं, ये मेरा दोस्त संपत है। तो ये है संपत? हाँ, यही है संपत। बस संपत की जिंदगी अब एक ही रात की है। सुनो राजा, राजा मैं ये तो पूछना भूल ही गई कि लक्ष्मी और मुन्ना कैसे हैं? वो लोग मजे में हैं, उनकी चिंता मत करना, मैं फिर आऊंगा। शुक्र है भगवान तेरा, शुक्र है भगवान। वो हार मैंने नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो इसे। आप कौन है? मैं हूँ असली चोर। ये रहा हार। हाँ हाँ, ये मेरा नेकलेस है, ये मेरा नेकलेस है। ये बात, छोड़ दो इसे, गिरफ्तार कर लो। मैं आपके इस एहसान का बदला कभी न चुका सकूंगा। भैया, तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? एक नहीं हजार। बोलो मालिक, बोलो। खेतवाड़ी की 12वीं गली में जाना, वहाँ नुक्कड़ के मकान पर रानी नाम की एक लड़की रहती है। सारा मोहल्ला उसे जानता है। उससे कहना कि राजा ने चोरी से तौबा कर ली और इस तौबा के नाम में वो जेलखाने में। चलो चलो। बहुत अच्छा मालिक।